नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं गुणानां विस्तरं वक्ष्ये स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री देवसेन जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। उपनयों का कथन पढ़ रहे हैं, उसमें उपनयों के उपरांत उन नयों और उपनयों के भेद बताए जा रहे हैं, जिनमें सर्वप्रथम द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने प्रथम भेद की चर्चा की थी, जिसमें शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की संज्ञा प्राप्त हुई थी, और वह भी कर्मोपाधि निरपेक्ष, माने जो कर्मों से सहित अवस्था को ग्रहण नहीं करता, कर्म से रहित होकर के जो देखता है, ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और उदाहरण दिया था उसका, जैसे संसारी जीव को सिद्ध के समान शुद्धात्मा कहना, वह हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। तो ये स्पष्ट है, बहुत सरल है, समझ में आने वाला विषय है। अब इससे हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा नय है, द्रव्यार्थिक का ही दूसरा भेद है। सूत्र क्रमांक 48। उत्पाद व्यय गुणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। उच्चारण फिर से। उत्पाद व्यय गुणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा द्रव्यम नित्यम। उत्पाद व्यय गौणत्वेन, अर्थात उत्पाद और व्यय को गौण करने से, सत्ता ग्राहक है, सत्ता माने जो स्थिर सत्ता है, अर्थात ध्रुव्य जो है, ध्रुव अवस्था जो है, उसको ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक है। ये भी शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। यथा, जैसे, द्रव्यम नित्यम, द्रव्य नित्य है। ठीक है ना। तो द्रव्य को यदि हम नित्य कहते हैं, कथनचित नित्य भी है द्रव्य, क्योंकि द्रव्य का नाश कभी होता नहीं है, पर्यायों का नाश होता है। तो उस समय क्या करेंगे हम, उत्पाद व्यय को गौण कर दिया हमने, मात्र सत्ता को ग्रहण कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था हो गई शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, क्योंकि ये पर्याय को ग्रहण नहीं कर रहा है। उत्पाद व्यय तो पर्याय में होते हैं। इस प्रकार से द्रव्य को ग्रहण किया, और हमने कहा द्रव्यम नित्यम, द्रव्य नित्य है। तो ये कथन जो हुआ, ये शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा हुआ। और वो भी कैसे, उत्पाद व्यय को गौण करके, जो केवल सत्ता मात्र को ग्रहण करता हो, इस नय की अपेक्षा से। अगर कोई कहे कि द्रव्य को नित्य क्यों कहते हो, उसमें तो प्रतिक्षण नाश हो रहा है, तो हम उत्तर देंगे कि हमने ऐसे नय को ग्रहण किया है जो उत्पाद व्यय को अभी गौण कर रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा, अभी केवल सत्ता की बात कर रहा है। तो प्रत्येक द्रव्य नित्य है, किस अपेक्षा से, द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, जो सत्ता मात्र को ग्रहण करे ऐसे नय की अपेक्षा से। ठीक है ना। तो कथनचित नित्य है, ये भी ध्यान रखना हमको। ये सारे नय जो है वो कथनचित तो बात करते हैं, सर्वथा बात नहीं करते ये, है ना। मतलब एकांत की बात नहीं करेंगे, ये कथनचित, इसमें सर्वत्र लगा लेना है अपने को कि इस नय की अपेक्षा ऐसा है, और कोई ऐसा नय आएगा जो द्रव्य को अनित्य भी बताएगा, तो ये हमको ध्यान रखना। चले देखें, गौणत्वेन शब्द का लिखा है उन्होंने अप्रधानत्वेन, उस समय हम उसको प्रधान नहीं करेंगे, अमुख मतलब प्रमुख न करके अमुख कर देंगे, उसको अमुख्य कर देंगे। और सत्ता माने ध्रुव्य इन्होंने लिया। तो अर्थ हुआ, उत्पाद व्यय को गौण करके, अर्थात अप्रधान करके, और सत्ता माने द्रव्य को ग्रहण करने वाला शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है, जैसे द्रव्य नित्य है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है, द्रव्यार्थिक नय के 10 भेद हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें इनके अलग अलग नाम नहीं आ रहे हैं, सिंपली उनकी डेफिनेशन दे रहे हैं। शुरू में 3 प्रकार के तो शुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहेंगे, आगे फिर अशुद्ध की चर्चा आएगी। तो सबसे पहले तो आ गया जो कर्मोपाधि से रहित अवस्था को ग्रहण करता है। दूसरा हमने कहा कि जो उत्पाद व्यय को गौण करके मात्र सत्ता को ग्रहण कर रहा है, वह है, और उसकी
उसके अनुसार द्रव्य को नित्य कहते हैं। विशेष, द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय द्रव्य है। हम पढ़ चुके हैं इसको, सद्द्रव्य लक्षणम और उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत्। तथा द्रव्य अनेकांतात्मक अर्थात नित्य अनित्यात्मक है। स्पष्ट हो गया बिल्कुल। किंतु शुद्ध द्रव्यार्थिक नए उत्पाद व्यय को अप्रदान करके मात्र द्रव्य को ग्रहण करके अर्थात नित्य अनित्यात्मक द्रव्य को भी नित्य बतलाता है। तो ये एक नए की दृष्टि है। अनेकांत दृष्टि में इस शुद्ध द्रव्यार्थिक नए का विषय यथार्थ नहीं है ना। अनेकांत की बात करेंगे तो हमें लगेगा कि द्रव्यार्थिक नए तो गलत हो गया। तथापि एक धर्म को माने अनित्य धर्म को गौण करके नित्य धर्म को मुख्य करने से इस नए के विषय को सर्वथा अयथार्थ नहीं कहा जा सकता। वास्तव में नयों का काम ही है किसी अन्य अपेक्षा को गौण करके और किसी एक अपेक्षा को प्रधान करके बात करना। नए कहते ही उसे हैं जो अन्य सभी अपेक्षाओं को गौण करके और किसी अपेक्षा विशेष से अपने या धर्म विशेष की बात करता है। ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति में अनेक धर्म विद्यमान है। कोई व्यक्ति पिता भी है, पुत्र भी है, भाई भी है, मित्र भी है, अनेक अनेक उसमें धर्म विद्यमान है। लेकिन जिस समय जो प्रयोजन होता है, पुत्र को पिता की अपेक्षा है तो वह पिता ही कहेगा, बाकी सभी धर्मों को वो गौण कर देगा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो झूठ बोल रहा है, नहीं, वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सत्य ही बोल रहा है, लेकिन एक अपेक्षा से बोल रहा है। इसी प्रकार ये सारे धर्म हैं या सारे नए हैं। नए चक्र में आया है उपाद वयम गौणम किच्चाजोगहि केवला सत्ता वर्णई सो सुदणो इह सत्ता गाहौ समय। बिल्कुल सिंपल है। जब हमने अर्थ पढ़ लिया तो गाथा को पढ़ने मात्र से ही उसका अर्थ आना चाहिए। उत्पाद व्यय को गौण करके जो केवल सत्ता को ग्रहण करता है सो शुद्धणो भरणई, उसे शुद्ध नय कहते हैं। यह यानी यहाँ पर कैसा, सत्ता गाहो, सत्ता ग्राहक, सत्ता मात्र ग्रहण करने वाला शुद्ध नय कहलाता है। वो कहाँ कहलाता है? समय माने शास्त्र में, आगम में उसको ऐसा कहते हैं। तो दूसरा नय समझ में आया होगा, ऐसा मेरा मानना है। स्पष्ट है बिल्कुल। ये ध्रुव सत्ता मात्र को ग्रहण करेगा और इसी की अपेक्षा से द्रव्य को नित्य कहा जाता है। चलिए तीसरी नय की चर्चा करते हैं। भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। पुनः भेद कल्पना निरपेक्ष शुद्धो द्रव्यार्थिको यथा निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। अब तीसरा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं कह रहे हैं भेद कल्पना निरपेक्ष, जो भेद की कल्पना की अपेक्षा नहीं रखता, जो भेदों की चर्चा नहीं करेगा, ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। जैसे निज गुण पर्याय स्वभावात् द्रव्यम अभिन्नम। द्रव्य कैसा है? अपने गुण पर्याय और स्वभाव से अभिन्न है, माने उनसे भिन्न नहीं है, उन्हीं से सही तो उनसे एक मेक है। बिल्कुल टिप्पण में लिखा है निज गुणाश्च निज पर्यायाश्च निज स्वभावाश्च तेषां समाहार, माने इन सब का एक मेक होकर के कहा कि अपने गुण, अपने पर्याय और अपने स्वभाव इनसे अभिन्न है। तो सूत्रार्थ कह रहे हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, तीसरे प्रकार का नय है ये क्या करता है? भेद कल्पना की अपेक्षा से रहित है। जैसे निज गुण से, निज पर्याय से और निज स्वभाव से द्रव्य अभिन्न है। और थोड़ा जेल में समझते हैं, फिर इस पर चर्चा करेंगे। यद्यपि संज्ञा, संख्या, लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा गुण और द्रव्य में, पर्याय और द्रव्य में तथा स्वभाव और द्रव्य में भेद है, किंतु प्रदेश की अपेक्षा, माने जिस स्थान पर वो रह रहे हैं, तो कहाँ रह रहे हैं? गुण भी उतने स्थान में रह रहा है जितने स्थान में द्रव्य रह रहा है। तो गुण और द्रव्य में, पर्याय और द्रव्य में तथा स्वभाव और द्रव्य में भेद नहीं है। अर्थात अनेकांत रूप से द्रव्य भेद अभेदात्मक है। ठीक है ना। जैसे हम कह सकते हैं संख्या की अपेक्षा बात कीजिए तो जीव द्रव्य में कितने गुण पाए जाएंगे? अनंत हो जाएंगे, जबकि जीव द्रव्य तो एक है।
तो अंतर हो गया दोनों में। ऐसे पर्याय भी उसकी अनेक हो जाती हैं, स्वभाव भी इसमें अनेक हो जाते हैं संख्याओं की अपेक्षा, तो दोनों में भेद हो गया। लेकिन कथनचित अभेद भी है, क्योंकि रहते तो एक ही स्थान पर है, बिल्कुल उतनी ही मात्रा में है, जितनी मात्रा में द्रव्य है उतने ही स्थान पर गुण भी है, पर्याय भी है उसकी, उसको छोड़ के कहीं जा थोड़ी दी अलग से। चलिए, तो दोनों बातें उसमें है कि द्रव्य भेदात्मक भी है और अभेद वाला भी है। यहाँ शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय भेद नहीं है, क्योंकि भेद किसका कार्य है? व्यवहार का, पर्याय का, पर्यायार्थिक का है। इसका विषय तो मात्र अभेद है। तो भेद विवक्षा को गौण करके शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा गुण पर्याय स्वभाव का द्रव्य से अभेद है, क्योंकि प्रदेश भेद नहीं है। माने जितने स्थान पर द्रव्य रहता है उतने ही स्थान में उसके गुण पर्याय और स्वभाव रहेंगे। कोई सा भी द्रव्य लगा लीजिए, केवल जीव की बात नहीं है, आप उद्गल की बात कर लें, आकाश की बात कर लें, जितने स्थान में आकाश द्रव्य है उतने ही स्थान में तो उसके गुण पर्याय और स्वभाव रहेंगे, सर्वत्र वही विद्यमान रहेंगे। इस अपेक्षा से उनमें कोई भेद नहीं है, बिल्कुल वे एक ही हैं, अभेद ही है। ऐसा नए चक्र में कहा है, गुण गुणियाई चौके अथे जोड़ो करे खलु भेयम शुद्धो सोदवथो भेद वियपेण नीरवेखो। गुण गुणी आई चौके, गुण गुणी इत्यादि चतुष्क जो चार चीजें हैं, कौन कौन सी है? गुण पर्याय स्वभाव और द्रव्य। इनमें जो नो करई खलु भेयम, जो भेद नहीं करता है, अर्थात अभेद की अपेक्षा बात करता है, सो शुद्धो दवत्थो, वह शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। कैसा? भेद वियपेण निरपेक्षो, भेद के विकल्प से निरपेक्ष, अपेक्षा रहित। अस्तु, तो यहाँ पर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का तीसरा भेद बताते हुए आचार्य ने कहा कि ये द्रव्यार्थिक नय क्या करेगा? किसी भी द्रव्य को उसके गुणों के साथ अभेदात्मक रूप में स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि गुण पृथक और द्रव्य पृथक, ये कहेगा नहीं, दोनों अभेद हैं, एक ही स्थान पे तो रह रहे हैं, उसको अलग कैसे करोगे? क्या गुण को द्रव्य को अलग कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे। इसलिए इस नय की अपेक्षा से वो एक ही है। चलिए, हम 3 नय पढ़ चुके हैं द्रव्यार्थिक के। अब इनमें आपको कोई डाउट हो तो अभी पूछें, तो फिर आगे बढ़ें। भैया जी जय जिनेन्द्र, भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी, गुण और स्वभाव में क्या अंतर है? बहुत अच्छा, हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर से बताता हूं। गुण और स्वभाव में अंतर है। देखिए, गुण जो है वो गुणी में पाया जाता है जी, गुण गुणी में पाया जाता है, लेकिन स्वभाव जो है वो गुणी में भी पाया जाता है और गुण में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल, ज्ञान गुण है, कहाँ पाया जाएगा? आत्मा में, ज्ञानी में, ठीक है ना? लेकिन स्वभाव की बात करेंगे हम, जानना जो स्वभाव है वो ज्ञान नामक गुण में भी विद्यमान है और ज्ञानी आत्मा में भी विद्यमान है, गुणी में भी विद्यमान है। तो स्वभाव गुणों में भी पाए जाते हैं और गुणी में भी पाए जाते हैं, ये दोनों अंतर है। ठीक है भैया, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र भैया। जय जिनेन्द्र। और कोई जिज्ञासा किसी की? चलिए, स्पष्ट है बिल्कुल। तो द्रव्यार्थिक नय में 3 बात कर ली हमने, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा। गैलेक्सी जी हेलो, हाँ बोलिए। हाँ भैया जी जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। भैया जी, जो विशेषार्थ दे रखा है ना इसमें कि यद्यपि संज्ञा संख्या लक्षण और प्रयोजन की अपेक्षा गुण, मतलब ये गुण और द्रव्य में, पर्याय और द्रव्य में तथा स्वभाव और द्रव्य में भेद है, तो इसका कोई उदाहरण हो सकता है ताकि क्लियर हो जाए? अभी कहा ना मैंने आपसे, उदाहरण दिया मैंने। जैसे संख्या की अपेक्षा बात करेंगे हम, तो द्रव्य, अब जीव द्रव्य कैसा है? एक हो गया। कोई भी एक जीव ले लिया आपने, वो द्रव्य उसका कितना है? एक है। लेकिन उस द्रव्य में गुण कितने हैं? अनंत हैं, अनेक है ना? अनेक हैं, अनंत हो गए। तो अंतर हो गया कि नहीं हो गया उनमें? भेद हो गया संख्या की अपेक्षा। द्रव्य तो एक है लेकिन गुण अनेक हैं। द्रव्य तो संज्ञा संज्ञा की अपेक्षा बात कर लीजिए आप। द्रव्य की संज्ञा माने नाम,
तो उसका नाम तो जीव है। आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट, जिनको आवाज नहीं आ रही है वो प्लीज अपना सिस्टम चेक करें। बाकी लोगों को आवाज आ रही, क्योंकि बाकायदा यहाँ पर जो है कन्वर्सेशन हो पा रहा है। अस्तु, संज्ञा की अपेक्षा बता रहा था मैं, आप अनम्यूट कर लीजिएगा। संज्ञा माने नाम। नाम, द्रव्य का नाम क्या है? जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये इनकी संज्ञाएं हैं। लेकिन इनमें पाए जाने वाले गुणों की संज्ञा थोड़ी यही है। जीव में पाए जाने वाले गुण ज्ञान गुण है ना, अस्तित्व है, वस्तुत्व है। उनकी संज्ञा माने उनका नाम तो अलग हो गया, तो दोनों में अंतर हो गया। तो संज्ञा की अपेक्षा भी अंतर है, ऐसे लक्षण की अपेक्षा भी अंतर आ जाएगा। इस तरह से इनमें अंतर है, लेकिन फिर भी ये जो नय है ये इनको अभेदात्मक कहता है, क्योंकि ये रहते तो एक ही स्थान पर। 3 भेद कौन से बतलाए भैया? 3 भेद हमने अभी बताए ना। एक वो नए बताए तुमने, शुद्ध द्रव्यार्थिक नए है। सबसे पहले तो हमने कह दिया कि जो एक मिनट, सत्ता मात्र का तो दूसरा वाला है, उससे पहले जो रहा कर्मोपाधि से निरपेक्ष, जो किसी भी जीव को, सामान्य जो विद्यमान है, किसी भी द्रव्य को कर्म से रहित देखता है, कर्मोपाधि से रहित अवस्था में जो ग्रहण करता है, उसे कहते हैं शुद्ध द्रव्यार्थिक नय। वो भी कैसा? कर्मोपाधि निरपेक्ष है। तो ये भेद हो गया उसका कि एक ऐसा नय जो किसी भी द्रव्य को कर्म से सहित नहीं देखता। और इसका फायदा भी हमने कल जाना था कि इसी द्रव्य की अपेक्षा, इसी नय की अपेक्षा हम अपने आप को अनंतानंत शुद्ध समान आत्मा जानते हैं। हम जो ध्यान करते हैं शुद्धो हम, बुद्धो हम, वो इसी नय की अपेक्षा करते हैं, अन्यथा कैसे कर पाएंगे, है ना। मुंजात जो ध्यान करते हैं वो इसी नय की अपेक्षा ध्यान करते हैं, ऐसा। तो ये हो गया। फिर दूसरा उसमें जो है हमने ग्रहण किया कि जो सत्ता मात्र को ग्रहण करे, माने उत्पाद वे को गौण करके द्रव्य को नित्य बतलाता है, वो हो गया है सत्ता मात्र को ग्रहण करने वाला दूसरा द्रव्यार्थिक नय। ऐसे तीसरा जो द्रव्यार्थिक नय पढ़ा हमने, वो भेदों की अपेक्षा से रहित होकर के किसी भी द्रव्य को उसके गुणों के साथ में अभेदात्मक विद्यमान बताता है। निधि जैन जी कोटा से। भैया जय जिनेन्द्र। भैया यहाँ पे निरपेक्ष का मतलब रहित और सापेक्ष का मतलब सहित लेना है ना? निरपेक्ष माने अपेक्षा रहित, माने भेद कल्पना की अपेक्षा नहीं करता, वो भेदों की अपेक्षा नहीं करेगा, उसकी अपेक्षा से रहित रहेगा। और सापेक्ष यानी सहित? हाँ, उसकी अपेक्षा से सहित। भैया रिकॉर्डिंग डालेंगे क्या? कुछ कह रहे हैं आप, दोबारा बोलिए। रिकॉर्डिंग नहीं आ रही है, ये रिकॉर्डिंग देखना रहता है, एक बार में समझ नहीं आता, दूसरी बार सुनना पड़ता है, तो रिकॉर्डिंग आप डालेंगे क्या? रिकॉर्डिंग का हम लिंक भेज देंगे, ठीक है। जी हाँ, 2 दिन की, पिछले 2 दिन की चाहिए, वो हमने सुन नहीं पाए थे। जरूर जरूर, जो पेंडिंग है वो सब डाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम 3 भेद हमने शुद्ध द्रव्यार्थिक के पढ़ लिए हैं, अब इसके आगे चलते हैं। चौथा, कर्मोपाधि सापेक्षो अशुद्ध कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। पुनरुच्चारणम, सूत्र क्रमांक 50। कर्मोपाधि सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथा क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा। जब संधि विच्छेद करेंगे, कर्म उपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक यथा क्रोध आदि कर्मज भाव आत्मा। क्या मतलब? कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक है, ऐसा द्रव्यार्थिक नय जो द्रव्य को ग्रहण तो कर रहा है, लेकिन किस अवस्था में? अशुद्ध अवस्था में। तो वो क्या करेगा फिर? कर्मोपाधि सापेक्ष, कर्म उपाधि से सहित, माने कर्मजन्य जो अवस्था है उससे सहित अशुद्ध द्रव्य को ग्रहण करने वाला ये ऐसा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे क्रोधादि कर्मज भाव आत्मा, क्रोधादि कर्म से उत्पन्न जो परिणाम है उनसे सहित आत्मा को कहना, है ना। टिप्पण में दिया है क्रोधादि कर्म जनित, अर्थात क्रोधादि कर्म से जनित स्वभाव वाला जो है वो आत्मा है। तो आत्मा को क्रोधी कहना, रागी कहना, द्वेषी कहना, ये किसका काम हुआ? अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का। आप कहेंगे इसमें हमने कर्म को ग्रहण कर रहे हैं, क्रोध तो कर्म है। नहीं, आप कर्म को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कर्म से सहित आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं। अर्थात
अशुद्ध आत्मा को ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हमने अभी द्रव्य संग्रह पढ़ा था उस समय कई लोगों को कंफ्यूजन था कि ये शुद्ध निश्चय नहीं अशुद्ध निश्चय नहीं क्या बला है, ठीक है ना। तो निश्चय नहीं के दो भेद, यहाँ वही द्रव्यार्थी की बात कहो या निश्चय की बात कहो एक ही बात है। तो द्रव्यार्थी की बात हम कर आए हैं, तीन तरह से बता दिया आपको। अब यहाँ पर अशुद्ध द्रव्यार्थी की बात कर रहे हैं, है ना। शुद्ध की बात कर आए हैं पहले, अब अशुद्ध निश्चय नहीं, ऐसा निश्चय या ऐसा द्रव्यार्थी जो आत्मा की अशुद्ध अवस्था को ग्रहण करेगा। ग्रहण तो आत्मा को ही करेगा, द्रव्य को ही करेगा, लेकिन अशुद्ध अवस्था में भी ग्रहण कर लेगा, माने जान लेगा। सूत्रार्थ, कर्मोपाधि की अपेक्षा सहित अशुद्ध जीव द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जैसे कर्म जनित क्रोधादि भाव रूप आत्मा है, माने आत्मा को कर्मजन्य क्रोधादि रूप कह देना, क्रोधादि से सहित कह देना, ये ऐसे आत्मा को जो ग्रहण करेगा वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक होगा और ये कर्मों से सहित ग्रहण कर रहा है। विशेष, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय अशुद्ध द्रव्य है। ध्यान रखना, अभी पर्यायार्थी की बात नहीं कर रहे हैं, ये ग्रहण कर रहा है द्रव्य को लेकिन अशुद्ध अवस्था को। संसारी जीव अनादि काल से पौद्गलिक कर्मों से बंधा हुआ है, इसलिए अशुद्ध है। संसारी जीव में कर्म जनित औदैहिक भाव निरंतर होते रहते हैं, निरंतर उसके परिणाम ऐसे आते रहते हैं। वे औदैहिक भाव जीव के स्वतत्व हैं। सूत्र बताना चाहेंगे आप लोग, टिप्पण में देखे बिना ही। तत्वा सूत्र का सूत्र है औपक्षमी कक्षाई को भावों जीव स्वतत्व पारिणामिक। बहुत बढ़िया, है ना। औपक्षमी कक्षाई को भावो मिश्रश्च जीव से स्वतत्वम, है ना, वहां पर आया है स्वतत्व। हाँ, तो वो जीव के अपने तत्व हैं, स्वतत्व हैं। तत्वा सूत्र में दूसरे अध्याय का पहला सूत्र। क्रोधादि कर्म जनित औदैहिक भावमयी आत्मा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय बन जाता है, ठीक है ना। तो ये औदैहिक परिणाम भी आत्मा के ही हैं, किसी अन्य के नहीं है, और उनसे सहित वो आत्मा जब ग्रहण करेंगे तो उसको हम अशुद्ध द्रव्यार्थिक या अशुद्ध निश्चय नय कहेंगे। जैसा कि नए चक्र में आया है, भावे सुराययादि सौवे जीवम निजोदुजम पेरी सोहु अशुद्धो उत्तो कम्माणो वाहि सावेखो। कह रहे हैं राययादि भावेसु, अर्थात राग इत्यादि भावों में, सव्वे जीवम सभी जीवों में, जो दुजम्पेरी जो कहता है, अर्थात जीव में राग द्वेष पाया जाता है, ऐसा कहने वाला जो नय है, सोहु अशुद्धो उत्तो, वह अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है कहा गया है। वो कैसा है? वो कम्माण उवाही सावेको, कर्मों की उपाधि से सापेक्ष है, माने सहित है, अर्थात वो कर्मोपाधि को ग्रहण करके और फिर कहता है कि ये अशुद्ध जीव है। तो चौथे प्रकार के नय का विषय बना जीव को रागी द्वेषी कहना, राग सहित आत्मा को भी आत्मा कहना, ऐसा ग्रहण करने वाला नय हो गया अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। और पूरा डिटेल देंगे तो कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। चलिए स्पष्ट है ये भी। एक और पढ़ते हैं आगे, पांचवा सूत्र क्रमांक 51। उत्पाद व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पादव्यय द्रव्यात्मकम्। व्यय सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथैकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पादव्यय द्रव्यात्मकम्। संधि विच्छेद के साथ पढ़ेंगे। उत्पाद व्यय सापेक्षः अशुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा एकस्मिन् समये द्रव्यम उत्पाद व्यय द्रव्यात्मकम्। अब यहाँ पर उत्पाद व्यय से सापेक्ष माने उत्पाद व्यय को भी ग्रहण करने वाला ऐसा अशुद्ध द्रव्यार्थिक, जैसे एक समय में द्रव्य कैसा है? उत्पाद से, व्यय से और द्रव्य से सहित। किसी द्रव्य को उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक एक साथ कहना, एक ही समय में उसमें उत्पाद भी पाया जा रहा है, व्यय भी पाया जा रहा है और ध्रुव अवस्था भी पाई जा रही है, ऐसा जो ग्रहण करेगा वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। ध्यान रखना, क्योंकि उत्पाद और व्यय किसके विषय हैं? ये अशुद्ध अवस्थाएं हैं, ये पर्याय की बात रहती है ना, उत्पाद व्यय तो पर्याय का हो रहा है, अतः उससे सहित जो ग्रहण कर रहा है वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है।
और किसकी बात कर रहा है ये? उत्पाद व्यय को अपेक्षा सहित करके, माने उसको प्रधान कर, उसकी विवक्षा करके जब बात करेगा तो ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा। सूत्रार्थ, उत्पाद व्यय की अपेक्षा से सहित द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जैसे एक ही समय में उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक द्रव्य है। अर्थात हमने किसी एक द्रव्य को कहा कि ये द्रव्य कैसा है, कोई मिट्टी का टुकड़ा है या कोई भी मिट्टी का घड़ा है, जैसे उसको कहा हमने ये कैसा है इस समय, उत्पाद व्यय द्रव्य से सहित है। ऐसा जो कथन करने वाला नय है वो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय। शुद्ध तो क्या करेगा, सिर्फ ध्रुव को ग्रहण करेगा, वो उत्पाद व्यय की बात नहीं करेगा। लेकिन अशुद्ध में जैसे आएंगे तो वो उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों की बात कर लेगा। विशेष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय मात्र ध्रुव्य है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं तीसरे नंबर के नय में या दूसरे नंबर के नय में, क्योंकि उत्पाद व्यय पर्यायार्थिक नय का विषय है। स्पष्ट आ गया बिल्कुल। द्रव्य का लक्षण सत है और सत का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव्यमय है। इस प्रकार द्रव्य का लक्षण उत्पाद व्यय ध्रुव्य रूप है, किंतु उत्पाद व्यय पर्यायार्थिक नय का विषय होने के कारण उत्पाद व्यय ध्रुव्यात्मक द्रव्य को अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहा। मन में प्रश्न तो आना चाहिए था कि जब द्रव्य का लक्षण आप बना रहे हो उत्पाद व्यय ध्रुव्य, तो उत्तर दिया इन्होंने उत्पाद और व्यय दो चीजें पर्याय की बात है और ध्रुव्य स्वयं द्रव्य की बात है। जब दोनों को मिक्सचर करेंगे तो अशुद्ध अवस्था हो जाएगी, है ना, इसी का नाम तो अशुद्ध है। अतः ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय हो गया। यही है उपाद वय विमिसा सत्ता गहियोण भण इति दयतम दवस एय समये जो अशुद्धो हवे विदियो। उत्पाद वय विमिसा, उत्पाद और व्यय से विमिश्रित, सत्ता गहियोण माने सत्ता को ग्रहण करके, तिदयत्तम भणई अर्थात इन तीनों से सहित जो कहता है, दवस से यानी द्रव्य को, ए समये एक ही समय में, जो माने जो, तो जो एक समय में द्रव्य को उत्पाद व्यय से मिश्रित सत्ता के साथ ग्रहण करके तीनों से सहित कहता है, सो अशुद्धो हवे विदियो, वह अशुद्ध नय होता है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, तो ये दूसरा अशुद्ध नय हुआ जो द्रव्य को उत्पाद व्यय से सहित कहता है, तो उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक कहता है। चलिए ये भी स्पष्ट होना चाहिए। और एक और पढ़ लेते हैं, फिर आपकी कोई प्रश्न या कुछ पूछना कोई? हाँ बोल दीजिए भैया जी। ये जो जब अपन ने कह दिया कि उत्पाद व्यय तो पर्याय है, तो फिर उसको द्रव्यार्थिक नय कैसे कह रहे हैं? वो तो पर्यायार्थिक हो जाएगी। द्रव्यार्थ, हाँ समझे, बहुत सही प्रश्न किया आपने कि उसको पर्यायार्थिक में ग्रहण करना चाहिए था। पर्यायार्थिक में भी ग्रहण करेंगे, लेकिन कब? जब ध्रुव की बात नहीं करेंगे, जब केवल उत्पाद और व्यय की बात की जाएगी तब उसको पर्यायार्थिक में ग्रहण कर लेंगे। अभी बात कर रहे हैं उत्पाद व्यय ध्रुव्य तीनों को ला रहे हैं। अब ध्रुव्य को लाएंगे तो फिर तो द्रव्यार्थिक को भी लाना पड़ेगा। और हम चर्चा किसकी कर रहे हैं? पर्याय की नहीं कर रहे हैं, हम द्रव्य की कर रहे हैं, द्रव्य को विषय बना रहे हैं। अब द्रव्य में चूंकि पर्याय मिक्स हो गई है, इसलिए हमने उसको अशुद्ध में रख दिया। ठीक है, ऐसे ही वहां जब आई थी बात अभी रागी द्वेषी आत्मा, तो भाई राग द्वेष या जो कर्म है वो तो पुद्गल है, उसको आप आत्मा क्यों कह रहे हो? लेकिन नहीं, आत्मा कहना पड़ेगा, हम आत्मा की ही बात कर रहे हैं, बस ये है कि उसकी अशुद्ध अवस्था की बात कर रहे हैं। अन्यथा तो फिर संसारी जीव को आप जीव कह ही नहीं पाएंगे कभी, वो तो उसकी पर्याय है। चलिए, यानी यहाँ पे द्रव्य ले लिया, इसीलिए उसको द्रव्य में ले लिया, द्रव्यार्थिक नय में ले लिया। बिल्कुल, ध्रुव की ही बात की जा रही है, बस ध्रुव कैसा, वो ध्रुव कैसा है, उत्पाद व्यय से सहित कर दिया उसको, इसलिए हमने उसको अशुद्ध में ग्रहण कर दिया। ठीक, और अकेला उत्पाद व्यय होता तो वो पर्यायार्थिक में चला जाता। बिल्कुल बिल्कुल, वो पर्याय का ही कहेंगे आगे चल करके। उत्पाद व्यय किसमें पाया जाता है? पर्याय में पाया जाता है। ठीक ठीक, थैंक यू भैया। ठीक है, चलिए छठा प्रश्न है, छठा भेद है इसका। भेद कल्पना सापेक्षो शुद्ध द्रव्यार्थिको यथात्मनो दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। भेद कल्पना सापेक्षः
अशुद्ध द्रव्यार्थिकः यथा आत्मनः दर्शन ज्ञान आदयो गुणाः। ये एक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं का भेद कह रहे हैं कि भेद कल्पना से सहित, अर्थात जो उस द्रव्य के अंतर्गत भेद की कल्पना कर देगा। शुद्ध तो कर रहा था अभेद की कल्पना, गुणों को, पर्यायों को, स्वभावों के साथ मिक्स अभेद कर रहा था उसमें। ये करेगा भेद की कल्पना, माने द्रव्य के साथ भेद करेगा कि उसके गुण जो है वो अलग हैं, पर्याय अलग हैं, स्वभाव अनेक प्रकार के, इस तरह से। तो ऐसा अशुद्ध द्रव्यार्थिक नए जो भेद कल्पना से सापेक्ष है, जैसे आत्मनः दर्शन ज्ञानादयो गुणाः। जैसे कोई कहे कि आत्मा के दर्शन ज्ञान इत्यादि गुण हैं। अब ये कहना ही अपने आप में कह रहा है कि आत्मा के गुण हैं, माने आत्मा एक अलग चीज है और गुण अलग चीज हो गई, ठीक है ना, दो चीजें हो गई। तो इस तरह की बात करने वाला हो गया अशुद्ध द्रव्यार्थिक। अर्थ देखें, भेद कल्पना सापेक्ष द्रव्य अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। जैसे आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि गुण। विशेष, आत्मा एक अखंड द्रव्य है, उसमें ज्ञान दर्शन आदि गुण नहीं है, ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का प्रयोजन है। देखना, कह रहे हैं न विणाणम न चरितम न दंसनम जाणगो शुद्धो। ये भी गाथा आई है और इन्होंने टिप्पण दिया समय साल जी की गाथा क्रमांक 7। आत्मा में न ज्ञान है, न चरित्र है, न दर्शन है, वो तो ज्ञायक शुद्ध आत्मा है, ठीक है ना। ये ज्ञान दर्शन चरित्र उसके अंतर्गत ये भेद की बातें हैं। अभेद में ये सब नहीं दिखाई देगा वहां पर कि कौन सा ज्ञान, कौन सा दर्शन, कौन सा चरित्र, ये सब वहां पर दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा शुद्ध द्रव्यार्थिक का भी विषय बनता है। तो आत्मा तो एक अखंड द्रव्य हो गया। अब उस द्रव्य में भेद की कल्पना कौन कर रहा है, सो आगे बताएंगे। तो आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि गुणों की कल्पना करना ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। अर्थात एक अखंड द्रव्य में गुणों का भेद करना ये भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ये थोड़ा सा लग सकता है कि बताइए वो शुद्ध गुणों की बात कर रहे हैं, ज्ञान गुण उसका शुद्ध गुण है, लेकिन फिर भी अशुद्ध द्रव्यार्थिक का विषय क्यों है? क्यों है? क्योंकि ये भेद की बात कर रहा है। शुद्ध में तो भेद की बात आएगी ही नहीं, वहां तो अभेद मात्र आत्मा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। शुरू के 3 नए आए थे, उसमें तीसरे नंबर का नए कह रहा था अभेद की जो बात करेगा। जैसे ही भेद आया अशुद्धि आ गई, ठीक है। आत्मा में सिद्ध भगवान ऐसा अनुभव नहीं करते कि मैं ज्ञानी, मैं दृष्टा, मैं इस तरह की बात नहीं करते। वो तो अखंड हैं, बस अनुभव कर रहे हैं आत्मा का। उसमें अलग अलग गुणों का अनुभव वो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वे शुद्ध द्रव्य का विषय है, वे स्वयं शुद्ध द्रव्य है। तो इस बात से आपको समझ में आया होगा कि अशुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं क्यों कह रहे हैं इसको, क्योंकि ये भेद की कल्पना कर रहा है। जैसा लिखा है, भेदे सदि संबंधम गुण गुणियाईण गुणैजो दव्ये सोविय शुद्धो दिठो सयो सो भेद कपेण। अर्थात भेदे सदि संबंधम, भेद होने पर, किसमें? गुण गुणियाईण, अर्थात गुण गुणी इत्यादि में भेद होने पर भी जो द्रव्य संबंधम पुरई, अर्थात जो द्रव्य, जो नए द्रव्य में गुण गुणी का संबंध करता है, सो भी अशुद्धो दिठो, वह भी अशुद्ध कहा गया है। कैसा? भेद का पेण सहियो, अर्थात वह भेद की कल्पना से सहित है, क्योंकि वो उस शुद्ध द्रव्य में भी गुणों का भेद कर रहा है ना। जो भेद करेगा वो अशुद्ध है, वो व्यवहार की ओर जा रहा, ठीक है ना। भेद किसका विषय है? व्यवहार का, न कि निश्चय का। तो जो व्यवहार की ओर जाएगा वो वाला निश्चय हमेशा अशुद्ध बन जाएगा। चलिए, समय अपना हो गया, आज के लिए हम इतना रखते हैं।